3, 4। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अ ट्राइंगल एंड द पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दो शेप है। ठीक है, एंड द सेम बेस एंड द सेम एरिया। बेस उनका सेम है और एरिया उनका सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर दिस दिस दिस, अगर आपके पास ट्राइंगल्स की साइड ये हैं और आपका जो पैरेललोग्राम है वो 28 सेंटीमीटर के बेस के ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हाइट फाइंड करनी है आपने पैरेललोग्राम की, एरिया नहीं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया के लिए बोल रखा है उन्होंने, बोला सेम बेस एंड सेम एरिया। एरिया सेम है, अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा तो पैरेललोग्राम का खुद ही निकल गया क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे को ए पता है कितना है 26 सेंटीमीटर, बी पता है कितना है 28 सेंटीमीटर और सी पता है कितना है 30 सेंटीमीटर। तो इसके लिए सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए कितना 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन में 2 कितना आता है, जी 8 6 14, कितना है 4 और 3 2 5 2 7 1 8, 84 अपॉन 2, तो आया कितना 42। तो एस कितना आया 42 सेंटीमीटर। बस इतना हो गया, सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब एरिया निकालना कितनी मुश्किल बात है। तो एरिया कितना आएगा, अंडर रूट एस कितना 42, एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ये बन गया। अब देखो 42 इनटू में 42 में से 26 गए तो कितना बचा 16 बचे ना, इनटू यहाँ पे कितने बचे 4 और 1 14, और यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे आपके पास 12। बस अब देखो आपको क्या करना है, मैंने बोला आपको मल्टीप्लाई करके रूट वगैरह निकालने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, तो कितना बना 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 42 की जगह क्या लिखो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 16 की जगह 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 14 की जगह 2 इंटू 7, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। पेयरिंग करो ज़रा। अब 1 2 ये रहा, 2 ये रहा, बाहर निकाल दो 2, इंटू ये रहा 2 बाहर निकाल दो, इंटू ये रहा 2 बाहर निकाल दो, ये रहा 2 बाहर निकाल दो, 3 1 और ये पेयर बन गया, 3 बाहर निकालो, 7 ये और ये 7 बाहर निकाल दो। तो कितना बना 16 48 और 7 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम है किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो आपके पास यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी पता लग गया कितना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। डन। अब आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। क्या क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है, ये होता है बेस इनटू में हाइट के इक्वल। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू में हाइट। अच्छा अब देखो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है कितना है 336 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम भी पता है। देखो पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस ऑफ 28 सेंटीमीटर, तो 28 ये भी गिवन है, इनटू में हाइट। तो हाइट आपको निकालनी है, एच यहाँ पे रहने दो, या फिर आपको समझ नहीं आएगा ऐसे तो आप क्या करो एच यहाँ पे रहने दो, इज इक्वल्स टू 336, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया। छोटे नंबर से काटना शुरू कर दो, 2 से काटना शुरू कर दो, 2 एकम 2 2 छके 12 और 1 2 8 ज़ा 16, तो कितना है 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। डन। यहाँ पे दोबारा से 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे कितना आ गया 7 1 ज़ा 7
7 2 14 और हाइट कितनी आ गई आपकी 12 मीटर। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था और इस टाइप के क्वेश्चन या इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को समझो क्या बोला था, ट्रायंगल दिया था, पैरेललोग्राम दिया था, बेस सेम है और एरिया सेम है, ठीक है, बेस सेम है और एरिया सेम है। हमें ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है, ट्रायंगल से तो डायरेक्टली एरिया निकाल देंगे क्योंकि साइड्स गिवन है, साइड्स गिवन है, हीरोन्स फॉर्मूला से निकल गया एरिया। लेकिन पैरेललोग्राम का बेस गिवन है 28, उसके हिसाब से हमें पहले एरिया पता होना चाहिए पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये करो क्वेश्चन नोट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।